मिट गए मिस्र, यूनान और रोमा। कायम है अब तक, लेकिन कायम है अब तक नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माना। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, जो न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। खामोशी का शायर सुनाने वाले अब इस दुनिया में नहीं रहे। भारतीय राजनीति में रहते हुए गैर राजनीतिक माने जाने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह वो व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे भारत को गरीबी और भूखमरी से बचाया है, जिन्होंने भारत को आर्थिक संकट से उबार कर आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव रखी है। यही कारण है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को आधुनिक भारतीय इतिहास का जनक माना जाता है। वे एक महान अर्थशास्त्री थे। वे पंजाब यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्रियां प्राप्त करने वाले वे व्यक्ति हैं जो अपनी ईमानदारी, विनम्रता और शांत नेतृत्व के लिए प्रसिद्ध हैं। कम बोलने और ज्यादा काम करने वाले व्यक्ति का देश के विकास के लिए एक थॉट है जो काफी प्रचलित है। द रिफॉर्म प्रोसेस मस्ट बी अनस्टॉपेबल एंड वी मस्ट मूव विद द टाइम्स। सुधारात्मक प्रक्रिया नहीं रुकने वाली होनी चाहिए, जिसे समय के साथ और आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इनका जन्म 26 सितंबर 1932 को गाह में हुआ, जो कि अब पाकिस्तान में है। बचपन में ही इनकी माँ जी का मृत्यु हो गई थी और इनका लालन पालन इनकी दादी ने की थी। और कल 26 दिसंबर 2024 को 92 वर्ष की अवस्था में दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में इनका निधन हो गया। और 2 दिन बाद 28 दिसंबर को राष्ट्रीय सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार किया जाना है। और इनकी मृत्यु पर सरकार की तरफ से 1 सप्ताह का राष्ट्रीय शोक रखा गया है। पक्ष और विपक्ष के सारे नेताओं के साथ साथ पूरे देश के लोग इनको अपना अपना श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। राजनीति में आने से पहले वे नेशनल और इंटरनेशनल संगठनों में कई बार अर्थशास्त्री के रूप में काम कर चुके हैं। सन 1971 में वे सबसे पहले राजनीति में कदम रखे थे। तब उन्हें विदेश व्यापार मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। 1982 से लेकर 1985 ईस्वी तक वे आरबीआई के गवर्नर के रूप में काम किए। उसके बाद 1991 से 1996 तक वे भारत सरकार में वित्त मंत्री का पद संभाले। तब भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थी और उस समय देश का आर्थिक स्थिति एक नया मोड़ ले रही थी। भारत आर्थिक तंगियों से जूझ रहा था। ऐसे में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने आर्थिक उदारीकरण का नीति को अपना करके भारत को आर्थिक संकट से बचाया। 1991 में मनमोहन सिंह जी ने लाइसेंस राज को समाप्त किया, जो कई दशकों से न केवल भारत के अर्थव्यवस्था की जो प्रगति थी उसको धीमा करके रखा था, बल्कि कई तरह के भ्रष्टाचार का स्रोत था। लाइसेंस राज में बिजनेस करने के लिए लाइसेंस का होना अनिवार्य था, जिसको उस समय समाप्त किया गया। वे विदेशों से आयात निर्यात को बढ़ावा दिए, मार्केट को बढ़ावा दिए, उसमें उदारीकरण का नीति अपनाए। इन्होंने गाँव में मनरेगा जैसे कार्यक्रम को शुरुआत किए। एनटीपीसी को लेकर बहुत बड़ा कदम उठाया, जिससे बेरोजगारी को कम करने में बहुत बड़ा योगदान मिला। उनके आर्थिक सुधारों ने विकास को गति दी है, लेकिन वे पर्याप्त नौकरियां पैदा करने में असफल रहे। उदाहरण के लिए सन 1993-94 में भारत में ग्रामीण बेरोजगारी दर 5.6% तक कम हो गई थी, लेकिन दोबारा 1999 और 2000 में यह दर 7.2% तक पहुंच गया। इन सभी चीजों के साथ साथ मनमोहन सिंह जी ने भारत का अमेरिका के साथ न्यूक्लियर संबंध को स्थापित कराए, जो कि बहुत दिनों से नहीं हो पा रहा था। भारत का पाकिस्तान के साथ आपसी संबंध को बनाने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा प्रयास किया। उस समय के वर्तमान जो प्रधानमंत्री थे मुशर्रफ, उनसे कश्मीर के मुद्दे पर कई समझौते किए और आपसी संबंध को स्थापित करने का कोशिश किए। उनके सुधारों ने भारत को गहरे आर्थिक संकटों से उबारा और आधुनिक अर्थव्यवस्था का नींव रखाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कभी भी लोकसभा का सदस्य नहीं बने, बल्कि हमेशा राज्यसभा का सदस्य ही बने रह गए और वहीं से वित्त मंत्री भी बने और आगे चल के प्रधानमंत्री भी बने। सन 2004 में वे भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने और 2014 तक 10 सालों तक प्रधानमंत्री के पद को संभाला। वे भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री बने। उनके प्रधानमंत्री काल में राष्ट्रपति पद पर एपीजे अब्दुल कलाम, श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल और प्रणब मुखर्जी थे। मनमोहन सिंह जी से पहले
प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और मनमोहन सिंह जी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने 2014 में। वे इतने सादगी के विचार वाले थे कि प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए जब कभी ड्राइवर नहीं रहता था तो वे स्वयं ही ड्राइविंग करते थे और कभी कभी अपने दोस्तों को उनके घर छोड़ने स्वयं ही चले जाते थे। सदन में कभी कभी वे शायरी के अंदाज में भी बोला करते थे, माना कि तेरे दीद का काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरे दीद का काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक देख, तू मेरा इंतजार देख, हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, जो न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर कई सारे किताबें लिखी, जिनमें से हैं चेंजिंग इंडिया, टू द नेशन फॉर द नेशन, मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क फॉर प्रो पुअर डेवलपमेंट, द क्वेस्ट फॉर इक्विटी, चिल इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिसीज अंडरपाइनिंग स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। दोस्तों, मैं सच्चिदानंद भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अपना श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए इस वीडियो को समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को प्रमोट करने में मेरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। माना कि तेरी ईद के काबिल नहीं हूँ मैं। माना कि तेरी ईद के काबिल नहीं हूँ मैं, तो मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख।